सामने जो चौराहा वहाँ से चले जाएंगे बड़ी हनुमान जी मंदिर के लिए। और यहाँ पे देखो जो कितनी सारी यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। और ये देखो बड़े हनुमान जी मंदिर का जो गेट है, जो एंट्री द्वार है, सामने आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ये है रैन बसेरा, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ तो इस समय नहीं है। यहाँ पे आप रुक सकते हैं 20 रुपये की पर्ची कटवा कर। और ये है घाट, घाट के दृश्य देखो आप, कितनी भीड़ है यहाँ पे। और दर्शन करें श्री अक्षयवट के, जो कि किले में मौजूद है। और हम आए थे पीपा पुल की तरफ। सर देखो यहाँ पे आप देखो जो स्थिति है मेले की, यहाँ पर बाइक वगैरह अभी ये चल रही हैं और भीड़ बहुत कम है। बहुत चौड़ी सड़क है ये। तो इस समय आप जो देख रहे हैं ये दृश्य है माघ मेला 2026 प्रयागराज से, जो कि मेला जो 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका और जो 15 फरवरी तक चलने वाला। और प्रतिदिन जो लाखों की संख्या में कम से कम जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जो गंगा मैया में स्नान करने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए। और भारी संख्या में भीड़ है। जो अमावस्या पर तो करोड़ों श्रद्धालुओं ने जो यहाँ पर स्नान किया। और दिन प्रतिदिन जो भीड़ बढ़ रही है, भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अनेकों यहाँ पे आपको जो आश्रम और जो मठ वगैरह वो मिल जाएंगे। भारी संख्या में यहाँ पर साधु संत मौजूद हैं। भारी संख्या में आपको यहाँ पर जो गृहस्थजन मिलेंगे, जो कि कल्पवास कर रहे हैं यहाँ पे। और अन्य जो आम नागरिक हैं जो प्रतिदिन आते हैं, माघ मेले में स्नान करते हैं और लगभग जो चले ही जाते हैं एक दिन रुक करके, यहाँ पे भारी संख्या में मिलेंगे। और जो दूर दूर से देश के कोने कोने से आते हैं। और ये देखो यहाँ पे जो ये कोई चीज़ है जो रामफल करके बेचा जा रहा है। और ये देखो सामने का जो है ये त्रिवेणी मार्ग यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु काफ़ी संख्या में मौजूद है। और अन्य चीज़ें भी यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी देखने के लिए। जगह जगह पे माला वगैरह बिक रही हैं। और रुद्राक्ष है, शंख है, जो इस तरह की धार्मिक चीज़ें हैं वो सारी आपको बिकती हुई यहाँ पर मिल जाएंगी। माघ मेले का इधर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ। और जैसे ही यहाँ से सीधे जाएंगे तो बिल्कुल जस्ट पहुँचेंगे वहाँ पे आगे, जहाँ हम जो पहुँचते हैं तो बोर्ड लगा हुआ वहाँ पे, जो वहाँ से चले जाएंगे अंदर शहर के लिए, प्रयागराज के लिए। और उधर जो चले जाएंगे संगम घाट के लिए। और अंदर की तरफ चले जाएंगे तो चले जाएंगे दारागंज के लिए। तो चारों तरफ को आपको यहाँ से रास्ते मिल जाएंगे। और ये जो एक तरह से मेन रोड है यहाँ पे। और बहुत सारे देखो यहाँ पे जो है आने जाने वाले रिक्शा वगैरह आपको मिलेगा। तो प्रयागराज का जो माघ मेला लगभग जो ऐसा बताते हैं कि 20-25 किलोमीटर के दायरे में है। फाफामाऊ जो जंक्शन है वहाँ से मेला स्टार्ट हो जाता है। और अनेकों की संख्या में यहाँ पे जो ब्रिज बने हुए हैं, जिन फांटन ब्रिज बोलते हैं, पीपा पुल बोलते हैं, आने जाने के लिए, आवागमन के लिए। और सरकारी व्यवस्था भी काफ़ी चाक चौबंद है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी जो है अमावस्या पर काफ़ी कुछ यहाँ पे हो गया। जो हमारे शंकराचार्य जी थे उन्हें लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। उनके साथ कुछ अभद्रता की गई प्रशासन के द्वारा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सही इन चीज़ों से हमें कोई मतलब वो नहीं है, ये तो ऊपर की चीज़ें हैं। हम जो आपको मेला दिखा रहे हैं, आप मेले के दृश्य देखो जो माघ मेले के। और दोनों साइडों के लिए बराबर यहाँ से रोडें जा रही है। इधर से आप संगम के लिए जा सकते हैं इस वाली सड़क से भी, जो घाट के बराबर से। और उधर जो दिख रहा है वो है शास्त्री ब्रिज, जो सामने की तरफ है। और उस ब्रिज के जस्ट नीचे वहाँ पे आपको जो भारी संख्या में कल्पवासी उधर क्षेत्र में मिलेंगे। और कुछ नागा बाबा भी जो वहाँ पर उस ब्रिज के नीचे आपको मिल जाएंगे। काफ़ी दूर तक उन्होंने जो वहाँ पर अपने स्थान बनाए हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए मिलेंगे। उधर भी दिखाएंगे हम अपनी जो अभी वीडियो में दिखाएंगे आपको कुछ नागा बाबा भी। और देखो अभी भी कार्य यहाँ पर चल रहा है, ट्रैक्टर वगैरह घूम रहे हैं मेले के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से। और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये देखो सामने जो सरकारी तंबू वगैरह लगा हुआ, एक काफ़ी ऊंचा मंदिर जैसा बना हुआ आकृति दिख रही है यहाँ से। और ये जो रोड है ये सीधा इधर के लिए जाएंगे तो यहाँ से भी घूम करके जो संगम घाट के लिए चले जाएंगे। तो चारों तरफ से जो कनेक्टिविटी है, चाहे तो आप गंगा जी में स्नान करें, चाहे आप यमुना जी में स्नान करें, चाहे आप जो संगम घाट पे जाकर के जो संगम नौज है वहाँ पे स्नान करें। और बिल्कुल आप नाव वगैरह से जाना चाहते हैं तो अंदर जाकर के बीच धारा जो है संगम की वहाँ पे स्नान करें। सामने ये देखो बोर्ड है, इस पर लिख रहा है नैनी। और नैनी मतलब नैनी चला जाता है आगे के लिए। और ये जो अंदर प्रयागराज के लिए चला जाता है। और इधर से देखो, इधर आप चले जाएंगे तो देखो यहाँ पर कुछ ये तंबू लगा हुआ सरकारी। और यहाँ पे काफ़ी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से है।
तो बहुत चौड़े चौड़े रोड है। ये सीधा जाएगा बड़े हनुमान जी की तरफ को यहाँ पे, अगर बिल्कुल आगे के लिए जाएंगे तो, और आगे से निकल जाएंगे संगम घाट के लिए। तो देश के कोने कोने से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं जो माघ मेला में स्नान करने के लिए, और बहुत भारी संख्या में जो दूसरे राज्यों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। जो दुकानें वगैरह यहाँ पे लगाई हुई हैं, होटल है, छोटी छोटी चाय की दुकानें हैं, और जो सामान है माला रुद्राक्ष ये इधर इस तरह के सामान, कपड़े, वो सभी बेचते हुए मिल जाएंगे। और ये बराबर बराबर जो रोड गया मेले के बिल्कुल बाहर की साइड में, तो ये सीधा बड़े हनुमान जी आता है। यहाँ पे देखो आप, काफ़ी भीड़ है, भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है, और ये शॉप वगैरह कुछ यहाँ पे लग रही है। देखो जो पटरी पे लगती है, ये सामान बेच रहे हैं यहाँ पे, और ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे हम आगे की तरफ चल रहे हैं। जो दूर से वो आकृति मंदिर टाइप दिख रही थी, मंदिर जैसा आपको, तो वो ये है यहाँ पे। तो ये कौन सी जगह आप जो अगर यहाँ पर आए हैं तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, कौन सा जगह कहलाती है। और जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो प्रसाद वगैरह की दुकानें जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो अलग अलग जो पीपा पुल बनाए गए हैं आने के लिए, जाने के लिए, और सीधे आप जो झूसी क्षेत्र के लिए जाते हैं तो पुल नंबर 1 से जाने का है, पुल नंबर 2 से वापस आने का, फिर 3 नंबर से आप जाने का रास्ता उधर के लिए, और 4 नंबर पुल जो उधर से फिर वो वापसी का। जो 4 नंबर पुल है वो बिल्कुल सीधा जो दारागंज साइड आता है, बिल्कुल वहीं पर आप आएंगे वापस। तो इस तरह से पुलों की व्यवस्था, और आगे फिर 5 नंबर 6 नंबर इस तरह से जो लगातार ब्रिज बने हुए हैं, जो फाउंटेन ब्रिज है, पीपा पुल है। और अनेकों की संख्या में मठ और यहाँ पर आश्रम है, जिनमें लगातार श्रीमद् भागवत कथा, श्री रामायण की कथा और अन्य धार्मिक प्रवचन वगैरह चल रहे हैं। उधर जाकर के आप उनमें हिस्सा ले सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। और भजन वगैरह तो निरंतर बजते ही रहते हैं यहाँ पे। पूर्णतः एक धार्मिक मेला है यहाँ पे, जो है शोर शराबा बहुत कम है। और ये देखो अभी सीधे थोड़ा सा और आगे जैसे ही चलेंगे तो मंदिर के जस्ट नज़दीक पहुँच जाएंगे। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, अभी तो कोई सवारी भी इस तरह की नहीं चल रही है यहाँ पे। आज तो आगे अगर देखने को मिलेगी तो मिलेगी। तो बहुत प्राचीन ये हनुमान जी का मंदिर है, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, प्रयागराज में बहुत प्रसिद्ध जगह है। तो यहाँ पे आप दर्शन ज़रूर करें। और देखिए प्रसाद वगैरह यहाँ से ले सकते हैं, जो बराबर में दुकानें हैं भारी संख्या में मौजूद है। और सामने ये गेट है, यहाँ से एंट्री हो जाएगी इधर से अगर आप जाएंगे मंदिर के लिए। ये सारा देखो इधर प्रसाद बिक रहा है यहाँ पे। और ये है सामने एंट्री गेट। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लगने वाला, अंदर जो भीड़ है भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। आप चाहे तो बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जब इतनी दूर आते हैं तो अंदर ज़रूर जाना चाहिए। और माघ मेले में जो मुख्य स्नान है 3 तारीख को था, उसके बाद मकर संक्रांति, फिर मौनी अमावस्या, और अभी जो और ख़ास स्नान आने वाले हैं उन पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, क्योंकि प्रतिदिन जो श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ये इधर का दृश्य देखो, यहाँ पर काफ़ी जो रेलिंग वगैरह लगी हुई बीच में। और यहाँ से भी आप सीधे जाएंगे तो आगे से जो संगम घाट के लिए जा सकते हैं। यानी कि एक तरह से ऐसा कहेंगे कि चारों तरफ से जो रास्ते एक दूसरे से कनेक्ट है, और आप जो उसे जो प्रयाग संगम है वहाँ तक किसी भी रास्ते से जो पहुँच सकते हैं। लेकिन ये जो सबसे सिंपल रास्ता है जिससे हम चल रहे हैं, जगह जगह आपको पानी की टंकी मिल जाएंगी जो निःशुल्क है, फिल्टर का पानी मिल जाएगा आपको। और भाई जगह जगह आपको जनाश्रय स्थल भी है बहुत सारे, आप वहाँ पर निःशुल्क रुक सकते हैं। और बहुत सारी जगह आपको खाने की व्यवस्था मिल जाएगी जो कि निःशुल्क है, तो आप फ्री में भोजन वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। और अन्य जो आश्रम है जो संतों के, वहाँ पे भी रुकने की व्यवस्था है, किराए पे आप तंबू वगैरह लेकर के यहाँ पर रुक सकते हैं, जो बहुत कम पैसों में तंबू मिल जाते हैं। तो सारा का सारा मेला जो तंबुओं में ही रुका हुआ है, यानी कि एक तरह से टेंट में ही सिटी बसी हुई है पूरी। और भारी संख्या में नागा बाबा और संत महात्मा लोग यहाँ पे, और उससे ज़्यादा संख्या में जो श्रद्धालु हैं, यानी कि यात्री हैं, जो आम नागरिक हैं, गृहस्थ हैं, जो कल्पवास के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और कल्पवास में जो श्रद्धालु एक टाइम भोजन करते हैं और बाकी गंगा जी में स्नान करते हैं सुबह दोपहर शाम, और जो अपने धार्मिक प्रवचन वगैरह सुनते हैं, धार्मिक जीवन यहाँ पर व्यतीत करते हैं। और शाम को हल्का फुल्का फलहार वगैरह लेकर के जो इस तरह से यहाँ पर कल्पवास में रहते हैं। ये देखो यहाँ पे दोनों साइडों में काफ़ी मार्केट है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये बैरियर है यहाँ से,
तो यहाँ पे जो रोका हुआ है और यहाँ से देखते हैं आगे के लिए किधर के लिए जाने देंगे। ये सारा खुला हुआ है, तो ये देखो अभी सामने एक और गेट टाइप बने हुए हैं दोनों साइडों में, और ये इधर कुछ दुकानें वगैरह हैं क्या है। और एक रोड गया ये बिल्कुल सीधा, यहाँ पे आपको देखो इधर ये दुकान है एक तरह की, मतलब ट्रक टाइप खड़ा हुआ है, जो कि जो हमारी गीता प्रेस गोरखपुर की धार्मिक किताबें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आप रामायण, महाभारत या श्रीमद् भागवत या जो भी अन्य कोई धार्मिक पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर की ही खरीदें, क्योंकि वही ओरिजिनल होती है। और ये देखो वरिष्ठ अधिकारी कुछ करके शिविर है, और एक अन्य शिविर ये आगे की तरफ है। तो यहाँ पे बहुत सारे शिविर हैं। यहाँ पे क्या है, बाढ़ कार्य खंड प्रयागराज, ये यहाँ पर शिविर है अंदर की तरफ। तो जल पुलिस भी भारी संख्या में लगी हुई है, RAF है, PAC है, बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर लगी हुई हैं इंतज़ाम के लिए। और कई बार बीच में आगजनी की भी घटना हो चुकी है, यहाँ पर आग लग गई है, काफ़ी नुकसान भी हो चुका है। तो उसके चलते बराबर यहाँ पे अनाउंस होता रहता है कि सावधानी बरतें। और ये देखो ये कितनी शानदार यहाँ पे दुकान है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कुछ परमानेंट से इनके जो लोगों के ठिये बने हुए हैं जो रहते हैं यहाँ पे। तो जगह जगह पे फायर सर्विस वगैरह फुल व्यवस्था है। ये देखो यहाँ पे मेडिकल का है, तो इलाज की भी व्यवस्था काफ़ी यहाँ पे जो जगह जगह पे है, निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है। और आपका इस विचार, मतलब इस बारे में क्या विचार है, आप हमें जो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और माघ मेले के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। इस बार कुंभ जितनी भीड़ नहीं है, क्योंकि कुंभ मेले का बहुत विशाल आयोजन होता है। पहले से ही प्राचीन काल से ही कुंभ का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ लगता है, और प्राचीन काल से ही उसका बहुत महत्व है। और माघ मेले का भी काफ़ी महत्व है, लेकिन माघ मेले में इतने श्रद्धालु नहीं पहुंचते हैं जितने कुंभ में आते हैं, क्योंकि माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है और कुंभ जो 12 साल के बाद लगता है। कुंभ में जितने साधु सन्यासी हैं सभी के अखाड़े मौजूद होते हैं, शाही स्नान होते हैं, जबकि माघ मेले में ऐसा देखने को नहीं मिलता। और यहीं पास में जो बड़े हनुमान जी मंदिर का गेट है, वहीं पे किला है, जो यहाँ का प्रयागराज का किला। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अक्षयवट के दर्शन करें। अक्षयवट जो वो वृक्ष है जिसे कहते हैं कि जब सब कुछ समाप्त हो गया था यहाँ पे, तो उस समय जो अक्षयवट यहाँ पे मौजूद रहा, भगवान शिव जो अक्षयवट के रूप में यहाँ पे विराजमान है, ऐसी मान्यता है। तो आप वहाँ पे ज़रूर दर्शन करके आएँ। और अंदर की तरफ एक बहुत सुंदर सा मंदिर है, जो कि पाताल में, मतलब यानी कि ज़मीन के अंदर जा कर के बना हुआ, तो वहाँ भी जो आप जा कर के वहाँ पर दर्शन करें। और भारी संख्या में ऑटो वगैरह यहाँ पे मौजूद है, साइडों में दुकानें वगैरह लग रही हैं। देखो कुछ होर्डिंग वगैरह है जो माघ मेले के लगे हुए हैं। और मौसम तो यहाँ बढ़िया ही रह रहा है, मतलब जो धूप ही निकलती है, डेली धूप निकल रही है। किसी किसी दिन जो कोहरे जैसे आसार बनते हैं, तो सीधे आगे किला घाट पे भी जा सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, इधर साना कोतवाली बनी हुई है। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत कम भीड़ देखने को मिल रही है। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते देखो जत्थे के जत्थे जो घाट की तरफ से स्नान करके आ रहे हैं। ऑटो वगैरह यहाँ पर तो दिखाई दे रहे हैं, जो टिर्री वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। गाड़ी भी आ रही है, पता नहीं ये जो प्राइवेट है या कुछ इनका कुछ अलग मसला है। ये इधर देखो आप, जो है यहाँ पे पेड़ बहुत है, इसी वाले स्थान पे पेड़ बहुत है। बाकी उधर मेले में कहीं कुछ नहीं है, सारा रेत ही रेत है। जिधर भी आप जाएंगे रेत ही रेत दिखाई देता है। 112 या 9454408005 पर आग लगने पर आग का शोर मचाएं। बीच बीच में भीड़ आ जाती है, फिर एक तरह से खाली हो जाता है, फिर भीड़ आती है, इस तरह से चल रहा है। तो माघ मेला बहुत ही जो मतलब व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। भारी संख्या में प्रतिदिन कई लाख श्रद्धालु यहाँ पर गंगा मैया में जो संगम घाट पे स्नान कर रहे हैं। और जो संगम नोज है उधर जाने के लिए अंदर की तरफ जो धारा है, जो यमुना जी की और गंगा जी की जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। जो नाव का किराया है आपको किला घाट से नाव मिल जाएगी, तो 50 रुपये सवारी आपको देना पड़ेगा। और वैसे तो आपको जगह जगह पर नाव वाले भैया मिल जाएंगे जो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन पहुंचना आपको वहीं पर पड़ेगा। और यहाँ पर जन आश्रय स्थल भी है। ये जो देखो फायर सर्विस वालों की बाइकें खड़ी हुई हैं, जो अग्निशमन वाले हैं। ये अक्षयवट रोड है।
आजकल जो बाइकों से भी जो अब ये काम हो रहा आग बुझाने वाला, जो अगर कोई दिक्कत होती है तो। और यहाँ से देखो सामने के लिए घाट के लिए निकल जाएंगे और ये है अक्षयवट रोड। यहाँ पे आगे जैसे ही थोड़ा चलेंगे तो भारी संख्या में नागा साधु मौजूद है। और इधर जो पहुँचेंगे तो आप पहुँच जाएंगे घाट पे, जो कि सामने बिल्कुल यमुना जी हैं यहाँ पे। और ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल भीड़ बहुत कम है यहाँ पे। देखो गाड़ी वगैरह बहुत भारी संख्या में खड़ी हुई है। तो कुछ लोग पूछ रहे थे गाड़ी कहाँ तक जा रही है, तो आप देखो गाड़ी कहाँ तक जा रही है, हम आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक बहुत सारी गाड़ी खड़ी है। अब ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि ये प्राइवेट है या जो है सरकारी तंत्र है या वीआईपी कुछ इस तरह का तो नहीं है। बाइक वगैरह भी खड़ी हैं वो में से तो यहाँ पे। और ये बहुत सारे ठेले पे यहाँ पे प्रसाद वगैरह सामान जो बेच रहे हैं घाट के बिल्कुल जस्ट बराबर में। और वैसे घाट पे तो जो सारे पे घास लगी हुई है, घास बिछा दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि स्नान करने वालों को कोई दिक्कत ना हो। ये देखो थोड़ा घाट की तरफ आगे के लिए चल रहे हैं बराबर बराबर। जहाँ तक नज़र जा रही है दूर दूर तक श्रद्धालु दिख रहे हैं। और मैदान खाली, बिजली के खंभे हैं, श्रद्धालु हैं, रेत है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। इधर देखो ये कुछ तंबू टाइप दुकानें वगैरह बनी हुई है जो परमानेंट यहाँ पे। और जितने भी बिजली के पोल हैं सारों पे जो नंबर गिरे हुए हैं, तो उनकी ये आप एक तरह से पहचान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बास टावर भी यहाँ पे है जो नज़र रखने के लिए, जो कौन आ रहा कौन जा रहा उसके ऊपर जो ध्यान रखने के लिए। थोड़ा घाट के लिए चलते हैं, थोड़ा बिल्कुल बराबर में चलते हैं घाट की। वैसे यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल जो मना है, बीच बीच में अनाउंस हो रहा कि जो आपका फ़ोन वगैरह जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन चलते हैं आगे के लिए, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा तो हमें जाना ही पड़ेगा। और ये काफ़ी चेंजिंग रूम वगैरह है यहाँ पे, जो महिलाओं के लिए स्नान करने के बाद चेंजिंग रूम बने हुए हैं। और एक बात ये भी है, जो माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, तो उनकी वीडियो भी हम नहीं बनाना चाहते। हम खुद नहीं चाहते कि वहाँ पे घाट पे जा कर के हम उनकी वीडियो बनाएं और पब्लिक उसे देखे कि कौन कहाँ स्नान कर रहा है। ये देखो भारी संख्या में नाव मौजूद है यहाँ पे। जहाँ तक देखो बहुत सारी नावें हैं। कभी नाव जो चलने लगती हैं और कभी कभी जब ज़्यादा भीड़ होती है तो इन्हें रोक दिया जाता। और कट्टे लगा करके साइड में और घास बिछा करके बहुत ही शानदार तरीके से घाट बनाया हुआ। जहाँ पर हम इस समय हैं ये घाट यहाँ पे जो बिल्कुल खाली है। आगे की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे संगम की तरफ, तो वहाँ पे जो लगातार भीड़ मिलेगी, वहाँ तक पहुँचना भी संभव नहीं होगा, इतनी भारी संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु होंगे। तो धीरे धीरे आप देखो इधर का दृश्य देखो, आगे काफ़ी